चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m व्हिच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 fragments. Two of the fragments, each of mass m, are found to move with speed v, each in mutually perpendicular directions. The total energy released in the process of explosion क्या रहेगा? अपने पास एक 4m का मास है, राइट, जो कि था रेस्ट पे। उस वो फिर एक्सप्लोड हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया, ये 4m का मास है, ये एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने के बाद, राइट, एम का ईच वी के स्पीड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर गया। ये मास एम इस डायरेक्शन में वी के साथ गया, और ये वाला मास एम ये भी वी के साथ इसमें गया। टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन, राइट। ये क्या पूछ रहा है हमसे कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई एक्सप्लोजन के वक्त, यानी एक्सप्लोजन के बाद वाला, इधर आफ्टर वाला। ये तीसरा भी कहीं तो गया रहेगा, मेरी निकाला नहीं है, राइट, तीसरा भी कहीं तो गया रहेगा 2m का। अभी ऐसे कुछ तो निकालता हूँ, डिस्कस करेंगे। तो टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन यानी बाद में की टोटल एनर्जी माइनस पहले की टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर, ये वाला, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर का तो रेस्ट पे है, राइट, तो ये तो जीरो है एनीवे। तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन निकालनी है, राइट। तो इसका हाफ एम वी स्क्वायर, इसका इन दोनों का तो वी मुझे पता है, दिया है कि वी है, राइट, वी इच। मुझे इसका तीसरे का निकालना पड़ेगा और फिर टोटल कर देंगे। ठीक है, देखो पहले ये रेस्ट पे था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से बाद का भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अगर पहले का जीरो था, बाद का भी जीरो होना चाहिए। इन दोनों का जो एडिशन होगा मोमेंटम का, वो कैसे रहेगा, राइट। अगर मैं ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, राइट, एम वी दोनों का मोमेंटम है, मोमेंटम का वेक्टर एडिशन करूं तो मुझे टोटल मोमेंटम इन दोनों का, मान लो ये P1 है, ये P2 है, तो P1 प्लस P2 मुझे मिल गया, ये वाला P1 प्लस P2 है, ये वाला वेक्टर P1 प्लस P2 है, राइट। अगर टोटल मोमेंटम जीरो होना है तो जो मेरा तीसरा पार्टिकल है उसको इस तरफ आना पड़ेगा, उसको इस तरफ आना पड़ेगा, और इसका सेम लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन का, यानी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा रहेगा ये, राइट, ये ऐसा रहेगा। इसका मास 2m है, राइट, ऐसा। तो इन दोनों का कितना रहेगा, ये P3 पकड़ लो, यानी हम क्या बोल रहे हैं, P3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P1 प्लस P2, बराबर, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो P3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं एडिशन, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो जाने दो, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, यानी m स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। m भी कॉमन निकाल लो, √2, 2 टाइम्स m स्क्वायर वी स्क्वायर। ये हो गया आपका P3 का मोमेंटम, ऐसा। कितना है P3 का मोमेंटम, मान लो इसकी स्पीड हमको नहीं पता, हमने उसको बोल दिया v डैश तीसरे की, ठीक है। तो 2m उसका मास है, क्योंकि टोटल 4m है ना, इधर m इधर m इधर 2m बचा, तो 2m इंटू v डैश, यानी मेरा v डैश, इसका वेलोसिटी कितना आएगा, mm काट देते हैं, राइट, v√2/2 कितना आएगा v डैश, करेक्ट, यानी v/√2 भी लिख सकते हैं इसको। इतना मेरा इसका आया। अब मैं टोटल एनर्जी आफ्टर का निकाल सकता हूं। दिस इज रिलीज, राइट, रिलीज यानी बाद में का ज्यादा है, ऐसा हम ये करके चल रहे हैं, राइट, यानी अंदर कुछ पोटेंशियल होगा, केमिकल होगा, राइट, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, कितना है, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ये 1 और 2 का लिया मैंने, प्लस हाफ 2m इसका मास है, और v√2 का स्क्वायर होगा v स्क्वायर बाय 2, है ना। तो चलो क्या क्या, ये 2 काट देते हैं, राइट, हाफ m कॉमन निकाल लेते हैं, हर जगह है हाफ m, है ना। और फिर कितना आया मेरा, एक वी स्क्वायर, 2 वी स्क्वायर, तीनों सेम है,
3v²। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाला है 3/2 mv²। यह है आपका आंसर। ठीक है,